शांति शांति शांति। सब लोग अपने अपने आप को म्यूट कर लें जिससे कि इसके अंदर डिस्टरबेंस नहीं हो। रुचिका जी, आप भी अपने आप को म्यूट कर लें। Please, can you mute everyone? Rudranil, can you please mute everyone? Hello. Yes, Andaji. Can you please mute everyone? Everybody else is muted, Andaji. Okay. Huh. And the recording has started? Yeah, you can start it also. I have, because you have not started, so I have started a recording in cloud. So if you want, you can start it also. तो आज हम कृष्ण की लीलाओं के द्वारा उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो गीता के शब्द हैं वो कहीं कहीं ऐसे हमको मिल जाते हैं जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी संतुष्ट नहीं होती। लेकिन उसके पहले हम गुड़ी पड़वा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि आज चैत्र मास का पहला दिन शुक्ल पक्ष का है और आज हमारा बहुत बड़ा न्यू ईयर का दिन है, जिसको कि हम लोग कितने पता नहीं सेंचुरी से सेलिब्रेट करते आए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ब्रह्मा ने जिस दिन ह्यूमन फॉर्म को बनाया था वो आज से 1,95,85,00,000 साल पहले ये ह्यूमन स्पीशीज इस धरती पर आई थी और इतने करोड़ वर्ष लग गए उसको एवोल्यूशन की इस स्टेज पर पहुंचने के लिए। तो हम अब इस सोफिस्टिकेटेड गैजेट का फायदा उठाएं और इसको, जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मिट्टी में न रुलने दें और एनिमल लेवल पर हम अपनी जिंदगी बसर न करें, इसको उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम बढ़ाते चले। तो इस भाव से हमको गुड़ी पड़वा का दिन विशेष हमारे लिए महत्व रखता है। और आज के दिन हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, पीले रंग का टीका लगाते हैं। लोग कहते हैं कि पीला ध्वज भी हमको अपने घर में लगाना चाहिए, पीले रंग का झंडा, और हम अपने अपने ओर ज्यादा जागरूक हो जाएं और जागरूकता से आगे बढ़ें। ये एक संकल्प ले लें। अब ये जैसे कि उस समय कृष्ण ने अपने मुख से कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। और फिर 8वां श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि उस समय धर्म भारत की भूमि पर नहीं था? इसका असल में इसका ये कारण था कि उस समय सब लोग जो बड़े बूढ़े थे, जो कि धर्म के ठेकेदार थे, वो अपने छोटे निजी धर्मों से इतना बंध गए थे कि उन्होंने विशाल पिक्चर देखने का कभी सोचा ही नहीं। जैसे कि भीष्म पितामह अपनी छोटी प्रतिज्ञा के साथ बन गए, उसके कारण कितने ही लोगों को नुकसान हुआ या उनके राज्य को इतना भयंकर नुकसान हुआ। उन सब चीजों के ऊपर उन्होंने नजर ही नहीं डाली। या कुंती ने अपने कुंती के बेटों ने ये कहा कि हमको माँ का हर एक वचन फॉलो करना है, तो द्रौपदी के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा था उसकी वजह से इस चीज का उन लोगों ने ध्यान ही नहीं किया। और इस तरह के अनेकों उदाहरण है। तो कृष्ण जब से आए बाल्यकाल से ही उन्होंने इस तरह की जो गलत प्रथाएं
हमारे समाज में फैल गई थी, उनका विरोध किया। बचपन में ही उन्होंने गोवर्धन की पूजा शुरू करी और जो हजारों लीटर दूध, दही और घी हवन में जाता था, इंद्र के हवन में, उसको रोका उन्होंने। और उन्होंने जो जाति पाति इतना भयंकर फैल गया था, जिसमें कि नीचे वाली जातियां बहुत ही ज्यादा टॉर्चर, अत्याचार उनके ऊपर होता था, तो वहां पर भी उन्होंने बचपन से ही ये करके दिखाया कि मेरे जो बाल हैं वो मेरे प्रिय मित्र हैं, और सब लोग जो कुछ भी वो करते हैं उनकी अहमियत है समाज में, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। अब उस समय एक और बात हुई कि जो अधर्म की प्रैक्टिसेस थी, उनको धर्म का लेबल लगा दिया गया। और इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। वो कर्ण और शोण के बारे में है, जिससे कि ये प्रत्यक्ष हो जाएगा कि कैसे अधर्म के ऊपर धर्म का लेबल लग रहा है। तो वो वसंत पंचमी का दिन था, और उस दिन भीष्म पितामह सूत जात के, मतलब जो सारथी जो बनते थे, जैसे कि कर्ण जो था वो एक अधिरथ नाम के एक सारथी का पुत्र था, और उसकी माता का नाम राधा था। तो वो लोग, उस जाति के जो लोग थे, उस दिन उनको एक पदवी दी जाती थी। भीष्म पितामह उनकी परीक्षा लेते थे कि ये रथ चलाने में होशियार हो गया है कि नहीं, और उसके बाद डिक्लेयर हो जाता था कि हाँ, ये कुरु सेना में सारथी के रूप में वो he will be given the official status of a सारथी। तो उसी दिन सवेरे दुर्योधन ने इतना बड़ा कुकर्म किया कि उसने सूत जाति के कुछ युवाओं को अपने रथ में जोत लिया, और हंटर लेकर रथ में खड़ा हो गया, और उनके ऊपर वो विप्लाश कर रहा है और उनको तेज भागने के लिए कह रहा है। और ये देखकर कर्ण इतना नाराज हो गया, और उसका गुस्सा, तब तक इन लोगों की दोस्ती नहीं हुई थी, कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती नहीं हुई थी। तो वो इतना नाराज हो गया और उसने कहा कि दुर्योधन तो है ही नीच, लेकिन भीष्म पितामह जैसे क्यों नहीं इसको रोकते हैं, जबकि उनकी हैसियत भी है कि इसको रोक सकते हैं। तो उसने कहा कि आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं भीष्म पितामह को अपने रथ पर बिठा करके उनको एक ये राइड पर ले जाऊंगा। तो मैं उनको इतने हिचकोले खिलाऊंगा कि या तो वो रथ से गिर ही जाएंगे और चोट खा जाएंगे, और या तो फिर रथ में गिर करके चोटिल हो जाएंगे। तो अब शकुनी को उसका ये संकल्प मालूम पड़ा, तो उसका हमेशा मन था कि ये जो कर्ण है, इसका जो टैलेंट है, इसको कुरु सेना में भर्ती करना है। तो वो नहीं चाहते थे कि ये कभी भी भीष्म पितामह की बैड बुक्स में आए। तो उसने क्या किया, उसको मालूम था कि उसका एक भाई है, उसका नाम है शोण। तो शोण को कहा कि देखो, आज ये इतने गुस्से में है कि इसकी ये गुस्सा इसकी मौत का कारण हो सकता है। ये भीष्म पितामह को इतना ज्यादा मतलब उत्तेजित कर देगा कि हो सकता है कि भीष्म पितामह इसको मृत्यु दंड दे दे। तो शोण अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने कहा कि मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूं अगर इसकी मैं जान बचा सकूं। तो शकुनी ने बड़ी चालाकी से कहा कि हाँ हाँ, तुम ही कर सकते हो, और तुमको कुछ खास नहीं करना है, खाली वहां जो ये वसंत पंचमी का जो यज्ञ चल रहा है, वहां पर यज्ञ की वेदी पर जाकर के एक श्लोक संस्कृत का बोल देना है, और ये पर्याप्त हो जाएगा। शोण को मालूम था कि इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। तो उसने वहां जाकर के और गायत्री मंत्र बोल दिया ऊंची आवाज में। अब तो जितने वहां के ब्राह्मण थे इतने नाराज हो गए, यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ, वहीं पर स्थगित हो गया। आगे का प्रोग्राम उस दिन का कैंसिल हो गया। एक इमरजेंसी दरबार बुलाया गया और सब लोगों ने बैठक करी, और विदुर जो कि इतना बड़ा ज्ञाता ज्ञानी माना जाता है, वो पूछता है किससे? भीष्म पितामह से
कि इसके मुख ने जो इतना बड़ा पाप करा है, तो क्या हम लोग इसका मुख पवित्र कर दें? और भीष्म पितामह खुद सोच करके बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों को इसका मुख पवित्र कर देना चाहिए। और मुख पवित्र करने का क्या मतलब है कि उस मुंह के अंदर पिघला हुआ सोना डाल दें। मतलब मृत्यु दंड तो हो ही गया, लेकिन किस तरह की मृत्यु, जो कि इतने इतने दर्द से भरी हुई मृत्यु उसको मिलनी है। और उसका गुनाह क्या है कि उसने संस्कृत का एक श्लोक जाकर के ब्राह्मणों के सामने बोल दिया। ये उसका फॉल्ट है और उसकी पनिशमेंट है कि पिघला हुआ सोना उसके मुंह में डाल करके उसकी मौत हो जाए। इस तरह से सबसे जघन्य अपराध वो लोग कर रहे थे और उसको धर्म का लेबल दे रहे थे। इसलिए कृष्ण भगवान को इस धरती पर अवतरित होना पड़ा, जिससे कि लोगों का भ्रम वो तोड़ सके। तो अब उसके अलावा ये तो हुआ सोशल सीन, मैंने अभी तक आपको बताया उस समय का सोशल सीन। अब मैं आपको पॉलिटिकल सीन से वाकिफ करा देती हूँ। तो उस समय 4 बहुत ही फोर्सफुल राज्य स्थापित थे, जो कि अपने प्रजा को बहुत ही ज्यादा, जो कि अपने प्रजा पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। एक तो था दुर्योधन का राज्य हस्तिनापुर, एक था शिशुपाल का राज्य चेदी में, और एक था कंस मथुरा में, और चौथा था जरासंध, जो कि मगध में बैठा हुआ था। और ये लोग आपस में फ्रेंड्स भी थे, कनेक्टेड भी थे, और एक दूसरे को देख करके अपने अत्याचार ही बढ़ाते जा रहे थे। और इन चारों के होते हुए धर्म की स्थापना भारतवर्ष में नहीं हो सकती थी। और कृष्ण का जन्म हुआ था कि भारतवर्ष में धर्म की स्थापना करें। और कृष्ण ने ये सोचा कि जब तक धर्म को पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में नहीं जोड़ेंगे, तब तक भारत में नहीं हो सकता है एस्टैब्लिश। और इसके लिए उन्होंने पांडवों को इसलिए चुना था क्योंकि बाल्यकाल में पांडव एक जंगल में बड़े हुए थे, पनपे थे, और एक आश्रम में रहे थे, जहां से कि उन्होंने सारी मोरालिटी और सारे गुण क्या एक आदमी को अपने अंदर डेवलप करने चाहिए, ये सब उन्होंने सीखा हुआ था। इसलिए वो लोग एक तरह से राइचियस थे और उनके अंडर में धर्म का राज्य स्थापित हो सकता था। अब आप लोगों को मालूम ही है कि कंस का तो वध हो गया था कृष्ण के हाथ, जब वो केवल 14 साल के थे। तभी विराट इस प्रकृति ने ऐसा खेल खेला कि कंस का वध हो ही गया था। तो एक नेगेटिव एनर्जी खत्म हुई, लेकिन इससे जरासंध को इतना ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो जो कंस था वो इसका जवाई था। जरासंध की बेटी कंस से ब्याही हुई थी। तो इस वजह से उसने बार बार मथुरा के ऊपर हमला करना शुरू करा, यहाँ तक कि कृष्ण ने अपने सारे यदु क्लैन को लेकर के वहां से पलायन किया और द्वारिका बसाई। ठीक है। अब इधर दुर्योधन ने पांडवों को हस्तिनापुर के राज्य से निकाल दिया, और पांडवों ने अपनी मेहनत के बल पर और कृष्ण के आशीर्वाद से इंद्रप्रस्थ का राज्य बहुत ही खूबसूरत स्थापित किया। अब सब लोग युधिष्ठिर को कहने लगे कि टाइम आ गया है कि तुम राजसूय यज्ञ कर लो, जो कि तुम अनडिस्प्यूटेड मोनार्क ऑफ इंडिया तुम कहलाओगे। राजसूय यज्ञ में यही होता है कि बस वो ये अश्वमेध यज्ञ से थोड़ा फर्क होता है, खाली सब लोग के पास में लोग जाकर के बोल देते हैं और वो डिक्लेयर हो जाता है। तो कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि देखो, अगर तुम राजसूय यज्ञ अभी करोगे तो जरासंध तुम्हारा लोहा मानने को तैयार नहीं होगा, और वो फिर तुम्हारे ऊपर बार बार चढ़ाई करेगा, और जैसे यदुवंशियों का मथुरा में रहना दूभर हो गया था, उसी तरह से तुम्हारी भी प्रजा का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए तुम हम लोग को इजाजत दो कि हम जरासंध को ठिकाने लगा दें। हम मतलब कृष्ण
भीम और अर्जुन, इन 3 जनों की टोली जाकर के ये काम कर सकती। तो युधिष्ठिर तो देखिए धर्मपुत्र था, उसने कहा कि उसने तो हमको किसी भी तरह से उकसाया नहीं है, तो मैं ये इजाजत आप लोग को कैसे दूं कि आप जाकर के उसका वध कर दें। तब अर्जुन ने तब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया कि देखो ये जो है, अब इसने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान अपने ऊपर लिया है, जिसमें वो 1 महीने तक सारे ब्राह्मणों को दोनों हाथों से धन उलीचेगा और उनको तृप्त करेगा, और 1 महीने सवेरे से लेकर के शाम तक के करने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करेगा। और 1 महीने की अवधि के बाद ये जो 100 राजाओं को उसने बंदी बना रखा है, उन सबकी बलि चढ़ाएगा। तो उसकी नजर में उसने ब्राह्मणों को भी खुश कर लिया, देवताओं को भी खुश कर लिया, और सारी जनता में एक भय की लहर ऐसी दौड़ पड़ेगी कि कोई उसके सामने मुख नहीं खोल पाएगा, और सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये ही सबसे बड़ा है और सबसे ताकतवर है। तो कृष्ण ने युधिष्ठिर को ऐसे समझाया कि देखो उसको मारने के लिए नहीं, लेकिन उन राजाओं की जान बचाना तो तुम्हारा भी धर्म होता है, जो जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, तो उनको बचाने के लिए हम लोगों का वहां मगध में जाना जरूरी है, और उसके लिए अगर जरासंध का वध करना पड़े तो आप हमको इजाजत दे दें। ये इस तरह से जब उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट पुट करा, तब युधिष्ठिर तैयार हुआ। और ये सब बातें मैं कौन से श्लोक के ऊपर आपको बता रही हूँ कि जो गीता में लिखा हुआ है कि कर्म करते चलो और फल की चिंता न करो। तो आज की युवा पीढ़ी को अगर आप ये बात समझाएंगे तो वो कहेंगे कि हम फल का अंतिम रिजल्ट का सोचे बगैर we cannot do justice to our vision, we cannot take it to its final conclusion without giving deep thought to the ultimate result of the karma. तो यहाँ पर ये बातें थोड़ी तो इसलिए हम कृष्ण की जीवनी समझ रहे हैं कि क्या कृष्ण सचमुच फल के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। वो बात अलग है कि हम बाद में समझेंगे कि कैसे हमको ध्यान तो पूरा ही देना है, लेकिन उसका हम लोग को केवल प्रोसेस के साथ जुड़े रहना है। ये बात हम इसके बाद समझ लेंगे कैसे। हाँ, तो अब वो लोग निकल पड़े हस्तिनापुर से युधिष्ठिर की इजाजत लेकर के, और मगध के द्वार पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक भारी भीड़ की जमघट खड़ी हुई है। तो जब उन्होंने आपस में पूछताछ करी तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये बहुत से ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं जो कि इसके हाथों से दान लेना चाहते हैं, और इनकी बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है, और बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर नहीं दिया जाता है। तो कृष्ण और अर्जुन और भीम समझ गए कि इस मेन गेट के थ्रू वो लोग इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग को पास नहीं कर पाएंगे। तो अब उनको ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढने थे कि वो पाटलिपुत्र के अंदर प्रवेश कैसे पाए। तो उन्होंने देखा कि पाटलिपुत्र 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसमें से 6 पहाड़ियों के ऊपर तो बहुत स्ट्रिक्ट पहरेदारी है, लेकिन एक पहाड़ी है जिसकी इतनी खड़ी चढ़ाई है और ऐसी चट्टान है जो कि कोई मनुष्य तो उसको तय ही नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब इन 6 पहाड़ियों से भी जाना मुश्किल है, हमको इसी अनस्केलेबल हाइट के थ्रू या अनस्केलेबल पहाड़ी के ऊपर से ही चढ़ करके जाना पड़ेगा, और उसके लिए हमको अमावस्या की रात के लिए ठहरना होगा, क्योंकि कोई भी हमको देख ना पाए और कानों कान किसी को भनक नहीं लगे, कानों कान और आंखों से कोई देख ना पाए हमें, इसलिए हमको अमावस्या की रात तक वो लोग रुके। और अब वो लोग चढ़ने ही वाले हैं कि कृष्ण एक और कंडीशन लगाते हैं कि पूरा मौन होना चाहिए, यहाँ तक कि 3 फुट की दूरी पर भी कोई खड़ा हो तो तुम्हारे पदचाप उसको सुनाई नहीं पड़े। अब आप सोचिए
रात का गुप्त अंधेरा जहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक कि अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई रास्ता नहीं है, कठिन पत्थरों के ऊपर से चढ़ करके उनको अपना रास्ता खुद बनाते हुए पहाड़ के ऊपर पहुंचना है। खैर बहुत मुश्किलों से 3 घंटे की चढ़ाई के बाद वो लोग ऊपर पहुंचे, और ऊपर पहुंचते हैं तो सीधे वो एक जो नगाड़े बजाने वाले लोग होते हैं वो वहां पर तैनात थे। एक आदमी था और उसके पास में सारे ड्रम्स थे, और इस तरह की एक जाल बिछा रखा था जरासंध ने कि जहां कहीं से भी कोई भी न्यूज देने लायक उन ड्रमर्स को दिखाई पड़े, इमीडिएटली वो कोडेड वे में वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझाते हुए मैसेज भेज देंगे, जो कि रिले हो जाएगा बाय द नेक्स्ट टीम एंड बाय द नेक्स्ट टीम, एंड विद इन हाफ एन आवर Jarasandh will become aware of what the danger is and from where it is approaching. इतना बढ़िया उसका नेटवर्क उसने बिछा रखा था। अब भीम ने जल्दी ही उस ड्रमर को ओवर पावर कर लिया और उससे कहा, देखो तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, हम तुमको ये ड्रम तो बजाने नहीं देंगे, और तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम अपनी गर्दन धड़ से अलग करने को तैयार हो जाओ क्योंकि हम यही करने वाले हैं, और या तो तुम हमको इजाजत दो कि हम तुमको बांध दें, और 1-2 दिन में 1-2 दिन तुमको कष्ट झेलना पड़ेगा, 1-2 दिन में कोई ना कोई तुमको डिस्कवर कर लेगा, लेकिन कम से कम तुम अपनी जान से हाथ तो नहीं धोगे। तो वो ड्रमर तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है आप मुझे बांध दीजिए। तो अब उसको बेहोश कर दिया, बांध दिया, एक तरफ उसको रख दिया, और ये लोग किसी भी तरह से सवेरे होते होते ये लोग पाटलिपुत्र के अंदर पहुंच गए, और वहां पर बहुत लंबी क्यू लगी हुई है उन ब्राह्मणों की जो कि जरासंध के हाथ से वो बहुत सा दान लेना चाहते थे। तो अब कृष्ण, अर्जुन और भीम ने अपना वेश बदल लिया, वो लोग ब्राह्मण बन गए, और फिर वो लोग भी क्यू में जाकर के खड़े हो गए, आगे कृष्ण, बीच में भीम और अंत में अर्जुन। और अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, हर एक आने वाले को वो आगे भेजते जा रहे हैं, खुद पीछे रह रहे हैं, वो आगे भेजते जा रहे हैं। अब भीम और अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने अपना प्लान उनको भी नहीं बताया था। अंत में ये 3 जन ही बाकी रह गए, सब लोग दान लेकर के चले गए, काफी शाम हो गई थी, यहाँ तक कि वो जो जरासंध था वो भी अपने रूम्स में रिटायर हो गया था। अब ये लोग अंदर गए और द्वारपाल से कहते हैं कि तुमको अपने मैनेजर को बुलाना होगा। तो द्वारपाल कहता है, हाँ मैं कोई तुम्हारे तुम लोग ऐसे ही ब्राह्मण लेने को चले आते हो धन दौलत, और तुम्हारे कहने से मैं कोई मैनेजर को बुलाऊंगा। तो बोला, अगर तुमने, ये सब बात कृष्ण कर रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा है, कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुमने अपने मैनेजर को नहीं बुलाया तो तुम्हारे सम्राट का ये अनुष्ठान ही पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 3 ब्राह्मण अतृप्त रह जाएंगे और फिर उसके इस अनुष्ठान का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो भाई वो उसने सोचा कि अरे मेरे सम्राट का अनुष्ठान नहीं पूरा होगा जिसके लिए इतने दिन हो गए, 1 महीना पूरा होने को ही आया था। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो मैनेजर आता है। तो मैनेजर से यही बात उन्होंने रिपीट करी, और उन्होंने कहा कि मेरे ये जो 2 साथी हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा व्रत अपने ऊपर लिया है, ये लोग बहुत कड़ी साधना में लगे हुए हैं। इनका व्रत ये है कि ये एक तो मौन व्रत धारण करे हुए हैं, वो नहीं चाहते थे कि बीच में ये लोग कोई भी कुछ भी बोल करके खेल को खराब करें, तो उन्होंने कहा ये दोनों मौन व्रत धारण करे हुए हैं, और ये लोग रात के 12 बजे ही दानदाता के हाथ से ही वो दान लेंगे। तो और अगर तुमने ये मैसेज जरासंध तक नहीं पहुंचाया तो फिर देख लो तुम्हारे ही सम्राट का ये अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। तो अब मैनेजर भी घबराया और वो उसने जाकर के जरासंध को
ये बात बतला दी। अब यहाँ पर इस कहानी को छोड़ करके मैं जरासंध के बचपन की बात आपको बताती हूँ कि कैसे उसका जन्म हुआ था। तो जरासंध के पिता का नाम था ब्रह्मदत्त। उसकी 2 रानियां थीं जिनको कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसको कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन एक ब्राह्मण चल करके आया और उसने कहा कि मैं आपको ये आम देता हूं, आप अपनी रानी को दे दीजिएगा और उसको एक संतान हो जाए। अब क्योंकि ब्रह्मदत्त अपनी दोनों रानियों को बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने आम को आधा आधा कर दिया, आधा एक रानी को दिया और आधा दूसरी। तो समय बीतता गया और फिर इन्होंने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दोनों के गर्भ में से आधा पुत्र निकला। एक आधा हिस्सा एक के गर्भ में से और आधा हिस्सा दूसरे के गर्भ में से, और जैसे लाश निकली। तो ये ब्रह्मदत्त बहुत ही निराश हो गया और इसने हताश होकर के ये दोनों भाग ले जाकर के जंगल में छोड़ दिए, क्योंकि अब तो ये किसी काम के नहीं है, और वो तो रोने को बैठ गया। तो वहां पर एक राक्षसी थी, उस राक्षसी का नाम था जरा। उसने उन दोनों हिस्सों को अपनी गोद में उठाया और जैसे ही उसने उनको एक दूसरे के नजदीक लिया, वो तो आपस में जुड़ गए और एक जीता जागता बच्चा उसके हाथों में खेलने लग गया। अब राक्षसी ने सोचा कि मैं जाकर के राजा को ये पुत्र दे दूंगी, राजा मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, मुझे भी माला माल कर देगा, तो फिर मैं और वो भी खुश हो जाएगा। तो वो ले गई और उसने दे दिया, और सचमुच ब्रह्मदत्त बहुत खुश हुआ और उसने इस राक्षसी को बहुत सी धन दौलत दी, और उसको एक्नॉलेज करने के लिए इस बेटे का नाम उसने जरासंध रख दिया। तो अब ये जो जरासंध था, बाकी तो बहुत बलिष्ठ था, सब तरह से शक्तिशाली था, लेकिन उसके सेंटर के थ्रू एक फॉल्ट था, मतलब वहां पर एक वीकनेस थी। एनीवे, ये एक तरफ की बात। अब आपको एक और यहाँ पर दूसरी बात जरासंध से कनेक्टेड ये कहती हूँ कि जरासंध भी द्रौपदी के स्वयंवर में आया था, और कृष्ण नहीं चाहता था कि पांचाल राजा की संधि जरासंध जैसे आदमी के साथ हो जाए, तब तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो और भी ज्यादा बल पा जाएगी। वो चाहता था कि द्रौपदी का हाथ पांडवों को मिले। तो उसने क्या, कृष्ण भगवान ने पहले तो ये किया कि कर्ण को उस प्रतियोगिता से बाहर करवाया। किसके थ्रू? द्रौपदी के थ्रू। द्रौपदी ने कह दिया कि सूत जो है वो इस स्वयंवर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कर्ण को हटाया रास्ते से। अब देखिए कि कितनी बड़ी प्लानिंग कृष्ण की रहती है हर स्टेज पर। तो कर्ण को हटाया और रात के 12 बजे वो जरासंध के खेमे में पहुंच गए, और वो इसी तरह से जोर दिखा करके, प्रेशराइज करके, और उसके पुत्र को बुलाया और पुत्र से कहा कि देखो, जरासंध से कह दो कि कृष्ण आए हैं उससे मिलने के लिए। तो अब वो कृष्ण के नाम से जरासंध भी थोड़ा सा चौंकता तो था ही, क्योंकि कई बार उसे कृष्ण भगवान से वो हार चुका था लड़ाई में, और कृष्ण भगवान की दया की वजह से ही आज वो जीवित भी था। तो उसने कहा कि ये कृष्ण इतना मूर्ख हो गया कि आज मेरे ही खेमे में आ गया मरने के लिए, चलो मैं भी जाकर के मजा लेता। तो आ गया तो क्या देखता है कि कृष्ण वहां पर खड़े हुए हैं, और कृष्ण कहते हैं कि उसने कहा, खिल्ली उड़ाई कृष्ण की कि अरे, तो तुम आज इतने मूर्खता का तुमने काम करा है कि तुम मेरे खेमे में आ गए। तो कृष्ण ने कहा, आप मुझे मूर्ख करके हाँकते हैं क्या? क्योंकि आपको तो मालूम है कि मेरे ही दया की वजह से आज आप जीवित हैं। मुझे आपको एक संदेश देना है, आपका इस प्रतियोगिता में प्रवेश करना किसी भी तरह से आपके फायदे के लिए नहीं रहेगा। अगर आप हार गए तो इतने यंगस्टर्स के सामने, इतने विद्वान और बड़े बड़े बूढ़े की हार हो जाएगी, तो वो भी आपके लिए खराब हो जाएगा। अगर आप जीत गए तो भी आपकी खिल्ली होगी, क्योंकि आपकी उम्र और द्रौपदी की उम्र का डिफरेंस देख लीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको जीत करके और फिर अपने ग्रैंडसन से इसकी शादी करा दें, तो क्या मालूम द्रौपदी तैयार होगी कि नहीं।
है ना। तो ये सब बातें हैं। और तो बेहतर ये रहेगा कि आप तो सवेरे होते होते जनक के दरबार में लिए जाकर के उपहार दे दीजिए और आप अपना रास्ता नापिए, आप वापस मगध चले जाइए। तो जरासंध को इनके सारे लॉजिक समझ में आ गए और उन्होंने कृष्ण ने कहा कि अगर आपका रथ इस मार्ग से हट करके जरा भी इधर से उधर होगा तो मेरे सैनिक हर मार्ग के ऊपर ऐसे तैनात हैं कि इमीडिएटली आपके रथ को ओवर पावर कर लेंगे और फिर उसका नतीजा क्या होगा मुझे नहीं मालूम। और तो फिर अगर आप सोचते हैं कि आप द्रौपदी का हरण करके ले जाएंगे तो वो भी आपके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इतना गहरा पहरा सब जगह लगा हुआ है। तो उसने कृष्ण की बात मान ली और वो उल्टे पैरों उनको उपहार दे करके द्रुपद को और वहां से रवाना हो गया। इस तरह से कृष्ण भगवान ने मैनेज करा, जो कि जिस काम के लिए वो निकले थे वो उस समय उनके हाथ में कौन सा लक्ष्य था कि द्रौपदी का विवाह पांडवों से होए। ठीक है, इसमें वो कैसे सक्सेसफुल होते। अब रहा ये वाला, अब हम लोग वापस उस स्थान पर आ जाते हैं जहां पर कि भीम, अर्जुन और कृष्ण ठहरे हुए हैं जरासंध के 12 बजने पर जरासंध के आने के। 12 बजा, जरासंध उनको आता हुआ दिखाई दिया। कृष्ण उसके नजदीक पहुंचे, अपना सारा छद्म वेश जो उन्होंने डिस्गाइज कर रखा था उसको सारे को हटा दिया और कहा कि देखिए आप मुझे तो पहचानते ही हैं, मैं हूं कृष्ण, ये है अर्जुन और ये है भीम, और हम आपके साथ एक युद्ध करने को आए हैं, 1 to 1 बिटवीन 2 पीपल। 1 to 1 हम युद्ध करने आए हैं और क्योंकि हम आपके पास चल करके आए हैं इसलिए पहली चॉइस आपको दे रहे हैं कि आप अपना युद्ध का तरीका चूज कर लीजिए। अगर आप तीरंदाजी के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो हम अपना कॉम्पिटिटर आपके सामने खड़ा करेंगे। अगर आप गदा या कुश्ती चूज करना चाहते हैं, क्योंकि इन तीनों चीजों में ही जरासंध एक्सपर्ट था, तब हम लोग अपना कॉम्पिटिटर हम लोग चूज करें। तो कॉम्पिटिटर हमारा होगा और चॉइस ऑफ टाइप ऑफ युद्ध विल बी योर्स। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो जरासंध सोचने लगा। सोचने क्या लगा कि इस समय इन लोगों का पलड़ा भारी है, ये लोग 3 है, मैं अकेला हूं, द्वारपाल दूर में है, ये लोग मेरे ऊपर कब्जा पा सकते हैं। बेटर है कि मैं इनकी बात मान लूं और 3-4 घंटे तो मैं यूं ही निकाल दूंगा, चाहे मेरा एडवर्सरी अगर भीम भी होगा तो भी मैं यूं ही निकाल दूंगा। और फिर तब तक मेरे लोग दरबार में इकट्ठे हो जाएंगे और फिर मेरा पलड़ा भारी हो जाएगा और फिर मेरे कहे के हिसाब से इन लोगों का वध हो जाएगा। और ये तो सबसे अच्छी बात है कि मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है कृष्ण, इसको मैं आज के दिन ही खत्म। तो इस लालच से उसने हामी भर दी और उसने कहा कि देखो तीरंदाजी में तो शायद अर्जुन मुझे हरा दे, तो इसलिए मैं तीरंदाजी नहीं चुनना चाहता हूँ और युद्ध कुश्ती ही मैं चूज करता हूँ। गदा भी ये ज्यादा यंग है इसलिए मैं गदा युद्ध नहीं चूज करूंगा, मैं कुश्ती करूंगा और उसमें तो मैं इसके ऊपर हावी हो जाऊंगा, भीम के ऊपर। तो उसको मालूम था कि भीम ही कृष्ण भगवान फील्ड करेंगे, भीम को ही फील्ड करेंगे। अब भीम और जरासंध की कुश्ती शुरू हुई। अब भीम ऐसे तो बहुत शक्तिशाली था, उसमें उसकी भुजाओं में बहुत ताकत थी, लेकिन अंदर से वो एक भोला इंसान था, इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड। So now when he started fighting, he was enjoying that kushti, you know, he started enjoying it. तो कृष्ण ने कहा कि अब तो ये मंजले भैया जो हैं ये इस तरह से कुश्ती कर रहे हैं कि तो सवेरा अगला दिन निकाल देंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अर्जुन तुम इनको ऐसे ताने भरे शब्द बोलो कि जो इनको गुस्सा आ जाए, तब ये थोड़ा अच्छी तरह से लड़े। देखिए at every step how alert he was and how he was handling each and every situation so that the project would come to its end the way they have planned. You understand? So now
नाउ अर्जुन स्टार्टेड सेइंग, अच्छा तो मंझले भैया आपने चूड़ियां पहन रखी है क्या? अच्छा तो आप कोई बच्चे से लड़ाई कर रहे हैं क्या? ऐसी ऐसी बातें कहने की सुनने से भीम को आ गया गुस्सा और उसने बहुत जोर से युद्ध करना शुरू करा। यहाँ तक कि कई बार जरासंध को अपने हाथों में लेकर के चीर दिया और फेंक दिया, लेकिन to his dismay, the two parts would join together and he would stand there with renewed energy. And by 2-3 hours, the strength of Bhim started giving way. And he looked up at Krishna for some kind of a guidance. And Krishna was ever ready. He found एक सरकंडे की छोटी सी स्टिक वहां पर पड़ी हुई थी, उसको उठाया, 2 भागों में चीरा और लेफ्ट साइड राइट में फेंक दी, राइट साइड लेफ्ट में फेंक दी। अब भीम को आइडिया मिल गया। पहले ये आइडिया क्यों नहीं आया था? क्योंकि पहले उन लोगों को मालूम नहीं था कि जरासंध इस तरह से आ करके जुड़ जाता है। उन लोग को इतना अंदाजा नहीं था कि जरासंध अब जैसे जैसे उम्र पाता जा रहा है, इसके शरीर को ये आदत पड़ गई है ये करने की। तो अब आखिरी बार जब भीम ने उसके ऊपर काबू पाया, तो उसको जब 2 भागों में चीर डाला और लेफ्ट साइड राइट पे फेंक दी, राइट साइड लेफ्ट पे, और अब वो दोनों हिस्से जुड़ नहीं सके और ये लोग रात के अंधकार में चुपके से उस हॉल से बाहर निकल गए। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि यहाँ पर क्या खेल हुआ है। तो सवेरे 4 बजे उनका मंत्री आता है और देखता है कुछ हॉल में पड़ा हुआ है। तो देखता है अरे ये तो हमारे सम्राट का शरीर है, मृत शरीर। तो सारे में सनसनी दौड़ गई और उसकी सब रानियां आ गई और विलाप शुरू हो गए। उसका बेटा सहदेव आ गया और वो भी सोचने लगा कि ऐसा हुआ कैसे, संभव कैसे हुआ। तो सहदेव पूछता है कि क्या आप लोगों में से किसी ने भी कोई तरह की गॉसिप सुनी है जो कि कल हुई हो या आज हुई हो? तो प्रधानमंत्री कहता है कि नहीं, कल तो नहीं, लेकिन आज सवेरे जब मैं आ रहा था यहाँ पर दरबार में, तब मैंने कुछ लोगों को कहते सुना था कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो। तो बस सहदेव सारी बात समझ गया और सहदेव तो पहले से ही कृष्ण का बड़ा भक्त था और उसने कहा कि फटाफट थाल, उपहार के थाल तैयार करो, मैं जाकर के कृष्ण से मिलता हूँ, हो ना हो कृष्ण आए होंगे। तो फिर वो फटाफट गया और कृष्ण को उपहार देने के बाद बोला कि आप ये सिंहासन अब आपका इंतजार कर रहा है, तो आप आइए। उसको उनको आमंत्रित करा। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं सिंहासन पर बैठने को नहीं आया हूँ, ये सिंहासन तो तुम्हारा है और तुम इसके ऊपर अच्छी तरह से राज्य करो। मेरा तो एक ही मकसद था कि मगध को अत्याचार से बचाना और तुम्हारे राज्य काज में ये नहीं होगा, ये मुझे भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हारे को ही ये सौंपता। तो ये देखिए, इस एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि कृष्ण का मतलब कुछ और रहा होगा, क्योंकि ये 2 इंटीमेट फ्रेंड्स के बीच का वार्तालाप है जो कि संजय ने रिपोर्ट करा। और संजय ने शब्द तो वो कहे, लेकिन जो कृष्ण का छुपा हुआ मीनिंग था वो अर्जुन को क्लियर हो गया। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं और उस अर्जुन वाली स्थिति में नहीं है तो हम नहीं समझ पाते। तो इसको समझाने के लिए जब हम लोगों ने कर्म योग का चैप्टर करा था, तब आप लोगों को वो उदाहरण दिया था कि क्रिकेटर बैट्समैन फेस कर रहा है बॉल, और उस समय बॉल से हट करके अगर उसके माइंड में एक स्ट्रे थॉट भी आ जाता है कि ओहो इंडिया को जीतना है, पाकिस्तान को हराना है, तब वो बॉल से फोकस हट जाएगा और वो चूक जाएगा और स्टंप आउट होकर के पेविलियन की तरफ वॉक करता हुआ नजर आएगा। और यही बात कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि तुम इस मैदान में खड़े हो, युद्ध के मैदान में, अगर तुम्हारा
जरा भी ध्यान चूका, तुमने फल की तरफ देखना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा जो सर है वो लुढ़क करके तुम्हारे रथ के नीचे पड़ा हुआ होगा। और तुमको केवल दो बातों का ध्यान देना है कि जो बौछार तीरों की तुम्हारी तरफ आ रही है उससे अपने आप को कैसे बचाना है, और साथ में अपने एडवर्सरी को निशाना कैसे बनाना है अपने। इसमें तुम्हारे पास और गुंजाइश नहीं कुछ भी और सोचने की। समझ गए? तो ये वाला जो इस तरह से अगर हम युवा पीढ़ी को समझाएंगे कि कृष्ण का ये मतलब था कि प्रोसेस के ऊपर नजर रखो, फोकस रखो, और फल का नहीं सोचो। वैसे भी फल के बारे में सोचने से फायदा नहीं है, क्योंकि शुरू में जैसा कुछ भी दिखता है, कितने फोर्सेस बीच में आते हैं और हमारे हमारे हाथ में वो अधिकार ही नहीं है कि हम फल के निर्णायक हो सके। इसलिए हमको फल के बारे में कभी सोचने की जरूरत नहीं है, हमको पूरी तरह से प्रोसेस पर ध्यान रखना है। एक और कॉन्टेक्स्ट में कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो धर्म है वो अगर थोड़ा नीचा भी हो, कभी भी वो दूसरे के धर्म से बेटर है। ये भी बात हमारी युवा पीढ़ी नहीं समझ पाती है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे एक गुलाब का फूल कहे कि मुझे तो कमल का फूल होना है, तो कमल का फूल तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि उसके सारा जो मेंटल मेकअप है, जिस तरह का वो बना हुआ है, उसका जो फिजिकल और मेंटल मेकअप है, वो एक गुलाब का फूल बनने के लिए ही तैयार हुआ है। तो कमल का फूल हो नहीं सकता और गुलाब होने से भी जाता रहेगा, इसलिए उसकी अधोगति हो जाएगी। अब कृष्ण के सामने अर्जुन है, जिसकी की नस नस में, रोम रोम में क्षत्रिय पना है, और वो इस समय ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है और हिमालय पर संन्यास लेकर के रिटायर होने की बात कर रहा है। तो ये उसको कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकता। हर बार वो द्रौपदी के खुले हुए केश देखेगा या समाज के उल्हाने सुनेगा तो उसका खून खौलेगा, और उस समय वो कौन सा पाप कर्म कर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान ने ये श्लोक कहा। यहाँ पर धर्म से इस चीज का संबंध है कि जो तुम्हारा इनर एलिमेंटल नेचर है वो ही तुम्हारा धर्म है, उसी के पथ पर आगे चलते हुए तुम सफल हो सकते हो। और इसीलिए गीता में ये चारों मार्ग कृष्ण भगवान ने कहे। सबसे पहले उन्होंने सांख्य मार्ग कहा, जिसमें कि उन्होंने उच्चतम चीज उसको समझाई, और जिसको समझने के बिना उसका संताप मिट नहीं सकता था। लेकिन कृष्ण भगवान को मालूम था कि इतने बड़े ज्ञान के लिए वो तैयार नहीं है, तो फिर उन्होंने कर्म योग कहा। और हर बार जो अलग अलग पाथ दिखाते गए, उन्होंने सबको उत्तम से भी उत्तम बताया, यही सर्वश्रेष्ठ है, यही सर्वश्रेष्ठ। तो ये उन्होंने क्यों कहा, इससे बहुत से लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो गया है। यहाँ तक कि जैसे कि रामानुजम जैसे उन्होंने कहा कि गीता जो है ना वो केवल भक्ति मार्ग का प्रतीक है। अब तिलक जैसे ने पढ़ा तो कहा कि नहीं, इसमें तो कर्म ही कर्म उन्होंने कहा है। शंकराचार्य ने उसका एनालिसिस करा तो शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, ये तो केवल अद्वैत का ज्ञान है, शुरू से पहले शब्द से लेकर अंत तक केवल अद्वैत का ज्ञान है। तो ये कृष्ण को क्यों कहना पड़ा कि एक कंफ्यूज आदमी एक चौराहे पर खड़ा हुआ है और उससे वो पूछता है कि राहगीर से कि तुम ये फलानी जगह कैसे पहुंचे, तो कहता है भाई ये वाला मार्ग भी जाएगा, ये वाला भी जाएगा, ये वाला भी जाएगा। तो वो कहता है कि मैं तो अभी यहीं खड़ा रहूंगा, जब मुझे कोई ऐसा बताने वाला मिलेगा जो कहेगा ये वाला रास्ता चुन लो तो मैं उसका ले लूंगा। मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हूँ और मैं अभी ये सोच नहीं सकता कि मुझे कौन सा मार्ग। तो कृष्ण ने क्या कहा कि कृष्ण ने क्या किया कि उसकी आंखों की तरफ देखते रहे और हर बार ये देखते रहे कि भाई इसको समझ में आ रहा है, इसको समझ में आ रहा है।
और अंत में फिर 18वें अध्याय में जाकर के उन्होंने कहा कि तू सब धर्म छोड़ दे, माम एकम शरणम व्रज, क्योंकि तब तक अर्जुन कंप्लीटली कन्विंस्ड हो गया था और वो कृष्ण के कहे पर चलने को तैयार। तो ये हुआ धर्म के बातों का विश्लेषण, जो कि गीता में अलग अलग तरह से हुआ है और जिसको आज की युवा पीढ़ी आसानी से समझ नहीं सकती है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्त्रियों को लेकर के भी कृष्ण समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कृष्ण का एटीट्यूड समझ नहीं सकते हैं, और जब कोई कहता है कि इनकी तो 16,108 रानियां थी, तब सब लोगों का माथा जो है ना वो ठनक। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कृष्ण भगवान ने नरकासुर नाम के एक राक्षस को मारा और मार के गिराया, तब उनको मालूम पड़ा कि इसने अपने हैरम में बहुत सी कन्याओं को बंद कर रखा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि उन स्त्रियों को, उन कन्याओं को बाहर निकालिए। तब उन कन्याओं से कहा कि तुम अपने अपने घर जाने को स्वतंत्र हो, अब नरकासुर नहीं रहा और तुम्हारे कोई रोकेगा नहीं। तब उन्होंने कहा हम कहाँ जाएंगे, हमारे मैके के दरवाजे हमारे ऊपर बंद हैं और समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारे पास एक ही रास्ता रहेगा कि हम वैश्या का जीवन बसर करें। तब कृष्ण ने कहा कि नहीं, मेरे कारण मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी अधोगति हो जाए, और तुमको मैं शरण में लेता हूं, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा और मैं तुम्हारे को आदर भी प्रदान करना चाहता हूं। आज से तुम लोग सब मिसेस कृष्ण हो, लेकिन ये समझ लो कि हमारे और तुम्हारे बीच कोई और तरह का संबंध नहीं होगा, एक्सेप्ट दैट आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल। तो ये हुआ। इसके अलावा जो 8 पत्रानियां हैं कृष्ण भगवान की, उनमें से एक से भी कृष्ण ने खुद होकर के विवाह करने का भाव नहीं रखा। वो लोग ही, कृष्ण इतने आकर्षक थे कि स्त्रियां उनके मतलब automatically they fell in love with him. They could not resist being very very loving towards Krishna. So that was the cause that he had married with 8 times, and he had many कई एक पुत्र, उनको उन सबके बहुत से पुत्र हुए थे इन 8 पत्रानियों के द्वारा। अब एक और बात है गीता में जो कि आसानी से समझ में नहीं आती है, और वो है कि प्रकृति का सारा खेल चल रहा है और गुण गुण में वरत रहे हैं और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुमको उसी फ्लो में बहना ही पड़ेगा। अब कोई युवा अभी अभी ग्रेजुएशन करके आया है और अब वो अपनी जिंदगी शुरू कर रहा है और उसको हम कहें तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसे हमको ये वाली जो स्थिति है, ये अंतिम स्टेज है, ये एनलाइटेंड मास्टर्स की स्टेज है, ये गुरुदेव जैसों की स्टेज है, ये रामकृष्ण जैसों की स्टेज है, ये बुद्धा के जैसे लोगों की स्टेज है, उसका जिक्र यहाँ कर रहे हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे एक एनलाइटेंड मास्टर इस स्टेटमेंट को अपने जीवन में उतारता है। तो सबसे पहले मैं एक ज़ेन मास्टर की बात आपको बताती हूँ जिसका नाम था रिझाई। तो एक दिन रिझाई जा रहा था, तो क्या हुआ कि एक आदमी ने उसके ऊपर डंडा मारा और डंडा वहीं पर गिर गया। इतनी जोर से डंडा मारा था कि डंडा वहीं पर गिर गया। तो रिझाई का कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। उसने डंडा उठाया और वो उसी को वापस देने लगा कि ये आपका डंडा ले लीजिए, ये आपका डंडा। तो एक वहां पर विटनेस बैठा हुआ था, तो उसने सब देखा, कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, इसने तुमको खींच करके डंडा मारा था और तुम उसी को डंडा वापस कर रहे हो। तो वो बोलता है कि एक दिन मैं पेड़ के नीचे लेटा था, पेड़ की डाली मेरे ऊपर गिर गई, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो उठ करके मैंने रास्ता पकड़ लिया। एक दिन मैं नाव चला रहा था, तो मेरे साथ मेरी नाव के साथ एक खाली नाव आकर के भिड़ गई, तो मैंने तो उस नाव को कुछ नहीं कहा, मैंने अपना नाव को मोड़ लिया और आगे बढ़ गया।
फिर कुछ दिनों के बाद मैं नाव चला रहा था और एक नाव ऐसी जिसमें लोग भरे हुए थे वो आकर के मेरे साथ भिड़ गई, तो मैं उनसे क्यों कुछ कहूं? जैसे मैं उस आदमी से क्यों कुछ कहूं जिसने कि मेरे ऊपर डंडा फेंका था। उसके अंदर का एड्रेनलिन इतना ज्यादा खून में फैल गया था कि वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और उसने मेरे ऊपर डंडा बरसा दिया। तो मैं उससे क्यों कुछ कहूं? वो भी तो बरबस का ये कर रहा है, बेबस होकर के ये कर रहा है। अब मैं आपको बुद्ध की बात बताती हूँ कि उनके अंतिम क्षण कैसे गए। तो बुद्ध भगवान उस समय बिहार में थे और उनके वचन सुनकर के एक गरीब आदमी इतना गदगद हो गया कि बुद्ध भगवान से उसने याचना करी कि आज आप मेरे घर आकर के भोजन दीजिए। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। अब जब कोई गरीब आदमी बिहार में किसी को न्योता देता है तो उसकी ये हैसियत नहीं होती कि वो ताजी सब्जी खरीद ले। तो उसने बरसात में जो मशरूम्स इकट्ठे करे हुए होते हैं और उनको सुखा करके रखा हुआ होता है, उन्हीं से वो एक सब्जी बना देता है जो कि वो परोस देता है। तो उसने वो मशरूम्स की सब्जी बनाई थी और बुद्ध भगवान को बहुत ही भाव से वो भोजन करा रहा था। तो बुद्ध ने पहला ग्रास खाया और उनको सब्जी बहुत ही कड़वी लगी। लेकिन सामने वो आदमी बैठा था जो कि पंखा झल रहा था और जिसकी आंखों से झरझर प्रेम के आंसू बह रहे। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं इसके आनंद में क्यों विघ्न डालूं? इस शरीर को तो एक न एक दिन जाना ही है, क्यों ना मैं इसी मौके का फायदा उठा लूं। तो उसने वो सब्जी खाते गए और अंत में इतना ज्यादा विष उनके खून में फैल गया कि जब वो अपने ठिकाने पहुंचे तो कोई भी वैद्य उनका इलाज नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि अब ये इलाज के बाहर की अवस्था में पहुंच गए हैं और अब इनको कुछ भी नहीं बचा सकता। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुला करके कहा कि तुम पूरे गांव में मुनादी करा दो कि बुद्ध के जैसी चेतना आए दिन नहीं आती, और जब वो आती है तो जिसने बुद्ध को पहला भोजन कराया वो भी धन्य होता है और जिसने बुद्ध को आखिरी भोजन कराया वो भी धन्य है। तो ये तुम मुनादी करवा दो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मेरे जाने के बाद तुम इस इंसान की क्या दुर्दशा करोगे। अब मैं आपको कृष्ण का आखिरी मोमेंट बता देती हूँ कि महाभारत युद्ध के 35 साल तक कृष्ण और बलराम वगैरह इस धरती पर मौजूद थे और इन 35 सालों के दरमियान कई बार कृष्ण को ये संकेत मिले कि गांधारी का जो अंतिम श्राप था कि जैसे तुमने मेरे पुत्रों को मारा है वैसे ही तुम्हारा यदुवंश पूरी तरह से नाश हो जाएगा, ये चरितार्थ होता हुआ उनको महसूस हुआ। तो कुछ 35 साल के पूरे होते होते ये लोग द्वारिका को छोड़ करके प्रभास क्षेत्र में आ गए थे और वहां पर आप लोगों ने शायद सुना होगा, एक बार दुर्वासा ऋषि आ रहे थे और ये जो सांब वगैरह कृष्ण के पुत्र वगैरह जो समय यंगस्टर्स थे, इन्होंने कहा कि चलो हम लोग इनके साथ में मजाक करते हैं। और ये लोग तो बड़े वो माने जाते हैं ना कि फॉर्चून बता देते हैं। तो सांब को उन्होंने साड़ी उड़ी पहना दी कि जैसे गर्भवती स्त्री हो और जाकर के उन ऋषियों से पूछा कि इसको क्या होने वाला है। तो ऋषि मुनि तो अपने अंतर्दृष्टि से सब जान गए। उन्होंने कहा कि तुमने हमारे साथ में मजाक किया है, इसका तुमको भुगतना पड़ेगा और तुम्हारे गर्भ में से एक मूसल निकलेगा जो तुम लोग के सर्वनाश का कारण होएगा। तो कुछ दिनों में सांब के पेट में से एक मूसल, एक लोहा निकला और वो निकलने के बाद लोगों ने कहा कि अब ये तो जहां कहीं भी रखा होगा ये लौट करके हमारे ही ऊपर गिरेगा। तो उसको उन्होंने डस्ट बना दिया और उन्होंने सी शोर के ऊपर उसको फैला दिया और उसमें से ऐसी घास निकली जिसकी कि हर ब्लेड एक तलवार की धार के जैसे थी।
और कोई ना कोई कारण से सात्यकी और कृष्ण और कृतवर्मा के बीच में कहासुनी हो गई और वो लोग आपस में लड़ने लग गए। तो सारे यदुवंशियों ने उनमें से एक न एक का साथ दिया और उस घास के अंदर लड़ते लड़ते सब के सब मर गए, एक भी बचा नहीं। प्रभास क्षेत्र में आने के बाद बलराम, जो कि शेषनाग का अवतार माने जाते हैं, वो समुद्र तट पर बैठ गए और उन्होंने महासमाधि ले ली। और कृष्ण उस दिन जंगल में थे और पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और उनके पैर का तलवा एक शिकारी ने देखा। इस शिकारी का नाम भी जरा ही था। उस शिकारी ने उनके पैर के तलवे को देख करके सोचा कि एक हिरण का मुंह है और उसने जो तीर चलाया तो सीधे कृष्ण भगवान के पैर में वो जाकर के लग गया। अब ये शिकारी आया कि मैं अपना शिकार लेकर के चलूं, तो क्या देखता है कि यहाँ पर तो कृष्ण उसके तीर से हताहत हो गए हैं और वो बहुत रोने और ये गिराने लगा कि ये मुझसे क्या हो गया। लेकिन कृष्ण ने कहा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मुझे तो एक न एक दिन जाना ही था, तुमने मेरे को मदद कर दी है और अब तुम मेरा एक और काम कर दो, सब द्वारिका वासियों को जाकर के बोल दो कि अब द्वारिका के मिटने का समय आ गया है, आप लोग सब द्वारिका नगरी को छोड़ दें क्योंकि अब ये समुद्र के अंदर डूबने वाली है। तो कोई ना कोई सुनामी की जैसी चीज हुई होगी जिसने कि द्वारिका को नीचे कर दिया, समुद्र के नीचे वो सब डूब गई। तो ये है जो वो वाला सेंटेंस है कृष्ण भगवान का दूसरे अध्याय में कि प्रकृति की लीला चल रही है और तुम तो उस ये विराट की लहरों पर बहते हुए एक तिनके से ज्यादा नहीं हो। तुम कभी भी अपने कर्मों के कर्ता नहीं हो सकते क्योंकि ये सारा का सारा खेल उसका खेला हुआ खेल है। ये बात हम लोग जैसे अभी अपनी जिंदगी को जब हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अपनी सारी कोशिशें ड्रॉप करके पीछे होकर के बैठ नहीं सकते। हमको हमारे लिए यही सही होगा कि हमको अंदर से जैसी आवाज आती है उस हिसाब से हम आगे चलते। अब मैं 5 मिनट है मेरे पास, मैं जल्दी से आपको 1 मिनट में गीता का सार बताना चाहती हूँ जो कि आपको ये महसूस हो कि हाँ हमारी गीता पूरी हो गई। तो सचमुच 1 मिनट में 8 प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से मैं आपको वो पूरा बता देती हूँ। तो गीता इज अ लाइफ मैन्युअल और इसमें हर तरह के लोगों के लिए मार्ग बताया हुआ है। तो पहला प्रश्न है व्हाई एम आई हियर। ये हम लोगों में से बहुत से लोगों का प्रश्न होता ही है। आंसर, बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्शंस और माई कर्मास, माई current actions decide my future karma. Second, why do I suffer in life? Suffering is caused by attachment to the external world because I mistakenly believe it is the source of my happiness. Third, how can I be happy? By understanding the true nature and my relationship to God. Fourth, who am I really? I am not my body or mind. I am the eternal Atma without birth and death. Fifth, who is God? God is the intelligent and the material cause of the universe. हम लोगों ने कॉज और इफेक्ट देखा था ना, कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। वो बात है कि इट इज द इंटेलिजेंट एंड मटेरियल कॉज ऑफ द यूनिवर्स। सिक्स, where can I find God? God is everywhere, pervading the entire universe. 7, how do I reach God? I just need to realize God is in me and in everyone else. What should I do? I should perform the right action with the right attitude
without being attached to the result. Om Tat Sat. Was I true to my promise that I have given you the gist of Gita in 1 minute? And now we still have 3-4 minutes in which you all can talk, and I can stay back, and those who want to go back can go. But anything you want to share on what we have done today, any other questions related to it, please do say. Please unmute yourselves, all those who want to speak. Amlaji, I am Kumud. I just want to say one thing, how beautifully and how simply the way you explain everything, it's just amazing. Thank you so much. Oh my, thank you so much. Thank you. ये आप लोग की वजह से हो रहा है सब कुछ. हाँ, महालक्ष्मी बहन. Would you like to unmute? Mahalakshmi Ben, do you want me to unmute you? I think you will have to unmute. Anybody else would like to say something? Veena Bajuria. हाँ हाँ वीना जी बोलिए. I will say कि वैसे आउटलाइन से हम सभी जानते हैं महाभारत की कहानी और रामायण की कहानी, पर आप जो इसमें अंतर कथाएं जो स्पेशल बताती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और वो अगर हमें मालूम भी थी तो भूल गई तो वापस से याद करा देना और उनका अर्थ इतना डीपली समझाना कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. Our focus is always what we want to achieve, where we want to reach. Right. आपका बड़ा अच्छा तरीका लगा कि नहीं, that is less important. We have to focus on the moment कि what can be done better to improve our situation. So that will take us to our goal. Yes, very nice. I really liked it. जरासंध की कहानी और भी जो भी आपने सब बताया बहुत अच्छा. Amna ji, I really like the Gita Sar which you said at the end, you know. Yes. Yeah, because I feel that I will listen to it again in the recording and complete. I mean, I could not write it down so fast. It went, yes. But it is worth writing it down and then, you know, pinning it up somewhere so you can refer to it when when needed. Lovely, lovely. That's very nice. That way at least. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. तो वो रोक्साना ने तो मेरा काम इजी कर दिया कि रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा. मेरा भी लास्ट में लिख रही थी तो एक पॉइंट मेरा मिस हो गया था, बट मुझे लगता है वो शंकर महादेवन का एक सॉन्ग था जिसमें वो बिना सांस लिए पूरा गाना गा देते हैं. वो सारी स्टोरीज आज ऐसा लगे कि आप कहीं सांस ले रही हो या आप नहीं ले रही हो. मैं वो भी देख रही थी. अमेजिंग, वो पावर ही अलग है आपका. Yes, Urvashi. No, you have really explained the entire गीता सार तो दिया ही. महाभारत के भी जो भी आपने वो प्रसंग दिखाए सुनाए, तो you have decoded the metaphors which are ingrained. क्योंकि जो महाभारत की कहानी तो अलग है अपनी जगह वो, लेकिन वो अंदर महाभारत तो अपने अंदर ही है. तो जो आप you have decoded the metaphors, so that is a very laudable thing. I think that has explained things to us, made it very clear. Yes, that could only happen through Krishna's leelas and not by explaining to you the shlokas. No, you made it so much more interesting and palpable. Yeah, right. I think Kavita ji also wanted to say something, if I'm not mistaken. No, actually what everybody has been putting it so well, there's nothing. Frankly, I agree with everyone that it's in a very, जिसको अपने हिंदी में एक word है ना, सुपाच्य. Easy to digest. Easy to digest. Ramana Bhabhi ki speciality is that she makes everything very easy to digest. Absolutely. So we absorb it very easily. It's not like going above your head, very high flown or anything. No, it's in plain, simple, ordinary words which
we can grasp like this. That is the beauty of it. Thank you so much. मुझे अमला जी अच्छा लगा जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि प्रतिज्ञा करके भीष्म पितामह ने क्या किया, और एग्जैक्टली तो मुझे वो लगा कि कमिटमेंट ऐसे ही नहीं करना चाहिए कभी भी लाइफ में। कमिटमेंट करने से आगे कितने पीछे का सोचना तो सोचना चाहिए। चाहिए। हाँ, जैसे भीष्म पितामह ने किया और पांडवों ने किया अपने कुंती के लिए, उन्होंने सब कि जो वो बोलेंगे मैं करूंगा, तो द्रौपदी के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो गई। तो एग्जैक्टली वो मुझे बहुत अच्छा लगा पॉइंट की लाइफ में कुछ भी कमिटमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। कुछ हम भी लोग कई बार सोचना यूं ही कमिटमेंट कर लेते हैं कि हाँ हम कर देंगे। देखिए, जैसे भीष्म पितामह ने अपनी पिता की नाजायज इच्छा पूरी करने के लिए पूरे देशवासियों के ऊपर कितना बड़ा संकट लाया। उनको उस समय वो पुत्र को समझाना चाहिए था कि ये आपकी उम्र नहीं है कि आप किसी के प्यार में ऐसे फंस जाएं। क्योंकि उनको मालूम था कि he would be a proper administrator and rule the kingdom wisely. And if you make, Also, sorry, so- if you make a commitment, then you put more पांडवों से pressure शादी on करनी them. पड़ी। और Yes. आप उसके अलावा आप अपने ऋण और बढ़ा देते हैं, कर्मों हाँ, के ऋण जो है कर्म के ऋण बढ़ गए। फिर और बढ़ जाते हैं so much if you can't fulfill that commitment. So commitment सोच समझ सोच के समझ के, that's what I felt कि exactly कई बार हम लोग ऐसे ही बोलते थे हम कर लेंगे, लेकिन कई बार नहीं कर सकते वैसे। तो Very सोच के Yeah. करनी चाहिए। so many times we don't do as we have committed. So Yes. even at that time we should weigh the pros and cons, I feel. And if you have taken a commitment, but if it needs in future circumstances demand that for Yes. the greater good you have to break the commitment, then you should break the commitment, I feel. Yes. या फिर जैसे शिशुपाल के साथ में शिशुपाल की माँ ने ये उनसे आशीर्वाद मांगा था ना कि वो शिशुपाल को स्पेयर कर देंगे। हाँ। तो कृष्णा मेड अ लूप होल। उन्होंने कहा कि 100 बार मैं उसको माफ करूंगा, लेकिन 101वीं बार मैं उसको पनिश करूंगा। तो उन्होंने अपने लिए एक लूप होल बचा करके रखा। ये उनकी दूरदर्शिता का द्योतक है। सोच के कर किया उन्होंने। हाँ। Yeah. तो अब मैं एक ये बोलना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम लोग आप लोगों ने कुछ सोचा है? आप लोग क्या चाहेंगे? कौन सा सब्जेक्ट चाहेंगे? नहीं, अमला भाभी नेक्स्ट टाइम पद्मा जी ने कहा ना कि वो रामचंद्र जी के ऊपर, रामचंद्र जी को। हाँ हाँ, ठीक कुछ है। करना चाहती है ना। हाँ हाँ, तो आज वो कहना चाह रही थी, तो आपने कहा था, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम, बिकॉज रामनवमी के पहले दिन है, तो शी वाज वांटिंग टू सी अबाउट। हाँ, लेकिन पूरा का पूरा डिस्कोर्स रामचंद्र जी का रखे या एक दो कुछ इंस्टेंसेस वो कह करके हम लोग आई डोंट नो, ईशावास्य उपनिषद जो है उसका वो मेन सब्जेक्ट रख लें और रामचंद्र जी के ऊपर भी थोड़ी सी हम लोग उसको खोल देंगे, उनका उनकी लाइफ उनका वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है। उन्होंने ईशावास्य से सब लोग संतुष्ट हैं क्या? वुड यू लाइक मी टू डू ईशावास्य उपनिषद? Oh yes. Oh yes. What do you have to say? Are you Yeah, still yeah. there, Alka ji? Yes, Amla ji. Okay. I think Alka ji may have gone. Yeah? Alka is not there right now, Amla bhai. Yes, Alka ji has gone. So with popular consent, we will do the Ishavasya Upanishad for the next 3 turns, and we will keep taking Ramchandra ji's Leelas also along with it. Yeah. Amla ji, that lady I saw coming from behind you and give you the tea, and I was recalling all the times that she has got tea for us. You can just wish her. If you can, I guess, but right now she's at Alibag. वो पीछे का देख के तो मुझे लग रहा है अमला जी अलीबाग में है. Yeah. But today is your this also a festival. You wish her also from all of us that we remember the tea she served us. You know, this is her Gudi Padwa. So wishing all the Maharashtrians a happy New Year. So you wish her from all of us also. You know. Yes, I'll definitely. अमला भाभी ने जो आपने फ्लैग का कहा था, आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था उसमें कि वो कहते हैं कि जैसे ये हार्वेस्ट के बाद जब ये फ्री होते थे फार्मर्स, तब ये फ्लैग लगाते थे। इसका मतलब ये था कि अब मैं युद्ध के लिए जाने को प्रस्तुत हूँ। अच्छा। ये बहुत एक हमारे यहाँ एक रिसर्च स्कॉलर हैं बंगाली,
तो हाँ। वो बहुत ये सब फेस्टिवल्स के ऊपर जब भी कोई आता है तो उन्होंने कहा कि ये जो फ्लैग ये लगाते थे अपने घर के बाहर, उसका सिग्निफिकेंस था कि मेरे घर में अब हार्वेस्ट का काम खत्म हो गया है, अब Yes. मैं प्रस्तुत हूँ, आप जब बोलेंगे आपके संग युद्ध पे चल सकता हूँ। So ये फ्लैग का ये सिग्निफिकेंस whatever is the need of the hour. So हाँ बिल्कुल। तो ये आज ही पढ़ा था, तो आपने जब सुबह शुरू में फ्लैग का कहा ना, तो मेरे को वो याद आया। हाँ, और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि we are as a species 1 arab 95 crore 85 lakh years old. It has taken so long to get this sophisticated gadget. It has evolved for this many years, and now we should make proper. ठीक है, फिर आप लोगों से विदा लेते हैं। Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Amla ji. Thank you. Bye bye. Bye bye.